चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो, इस चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 5.3 तक के सम्स देखे थे। उसमें भी आधे क्वेश्चंस देखे ना, क्वेश्चन 1 2 3 देखा था। आज हम लोग उसमें ही कंटिन्यू क्वेश्चंस देखें। इस 5.3 में अब हमारे मिक्स क्वेश्चन आ रहे थे, टर्म क्वेश्चंस भी और सम क्वेश्चंस भी। मतलब जिसमें टर्म फार्मूला भी यूज़ होती है और जिसमें सम फार्मूला भी यूज़ होती है। ऐसे दोनों ही क्वेश्चंस हम लोग इसमें देख रहे थे ना। तो इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक के तो सभी क्वेश्चंस देखे। अब क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग शुरुआत करें। तो अब ध्यान देना कि देखो क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है कि क्वेश्चन 4 में ऐसा लिखा हुआ है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी 9, 7, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। मतलब क्या दिया हुआ है कि ये जो सीरीज दी गई है ना कि 9, 17, 25 ऐसी सीरीज है। अगर देखो इसमें तो 8 का गैप आ रहा है, 8 8 8 8 प्लस होते जा रहे हैं, 9 और 8 17 और 8 25। ऐसा लिखा हुआ है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन टू गिव द सम ऑफ 636। मतलब इस सीरीज में कितने नंबर का प्लस करें तो उसका प्लस उसका सम 636 आएगा। हाउ मेनी टर्म्स, कितने नंबर का प्लस करें। इसका मतलब इसमें हमें क्या ढूंढना होगा, तो इसमें हमें n ढूंढना है, बराबर ना। यहाँ पे ये जो 636 है वो 636 क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, सम दिया हुआ है Sn, और हमें उस पर से n ढूंढना है। तो समझना यहाँ पे सबसे पहले ये n, ये 9 वो हमारा क्या कहलाया, a कहलाया। ये 9 क्या कहलाया, a। ये फर्स्ट टर्म। डिफरेंस कितना, तो डिफरेंस 17 माइनस 9 8, 17 माइनस 9 करते हैं ना a2 माइनस a1, तो वो 8 होगा, बराबर। और ये 636 वो क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है। हमारे पास ये दो जरूरी होने चाहिए, वो दिए हुए हैं a और d, वो दोनों दिए हुए हैं जरूरी। Sn दिया हुआ है तो हम लोगों को n मिल जाएगा ना Sn की फार्मूला से। और कल मैंने एक चीज़ नोट करवाई थी, वो याद रखना कि देखो यहाँ पे Sn दिया हुआ है 636 और n फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड n। तो अगर Sn की फार्मूला से हमें n ढूंढना है तो वो n हमेशा वो ट्राइंगल मेथड से मिलेगा, फैक्टराइजेशन से। याद है कल करवाया था, तो वैसे फैक्टराइजेशन से ही इसमें ढूंढना पड़ेगा। Sn में n ढूंढना हो तो वैसे ही। तो देखो लिखेंगे कैसे कि यहाँ पे Sn इक्वल टू 636 दिया हुआ है, तो ये Sn की पूरी फार्मूला n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू 636। इसमें वो a प्लस l वाली फार्मूला नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ लास्ट टर्म थोड़ी दिया हुआ है, डॉट डॉट करके आधा ही दिया हुआ है ना, लास्ट टर्म नहीं है, तो वो a प्लस l वाली फार्मूला नहीं। इसमें ये पूरी फार्मूला लगेगी। इसमें ये n का n ही रहने देंगे, n अपॉन 2 वही रहने देंगे। ये 2a, तो a की जगह पे लिखेंगे 9, 2 मल्टीप्लाई 9, ये फर्स्ट टर्म 9 है ना। ये n माइनस 1 भी वैसे ही रहने देंगे, और ये d की प्लेस पे लिखेंगे 8, बराबर। डिफरेंस कितना लिखेंगे, 8 का डिफरेंस इक्वल टू 636। ओके। तो यहाँ देखो सबसे पहले जो ये 2 डिवाइड में है ना, यहाँ ब्रैकेट के बाहर जो 2 डिवाइड में है वो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा 636 के साथ मल्टीप्लाई में। और अंदर का कैलकुलेशन करेंगे, ये बाहर n ही रहेगा सिर्फ, और अंदर में ये 2 9 ज़ा 18, और ये 8 का ब्रैकेट में दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो 8 को n से मल्टीप्लाई 8n, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई 8, 8n माइनस 8, और यहाँ पे 636 मल्टीप्लाई 2, ये जो 2 डिवाइड में था वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, बराबर। तो अब इनके सॉल्यूशन में ये n वही रहेगा, यहाँ पे 18 माइनस 8 नंबर नंबर का माइनस हो जाएगा, तो 18 माइनस 8 10, ये 10 प्लस 8n, और इक्वल टू 636 मल्टीप्लाई 2 करो तो 1272, बराबर ना। अब इनमें ये जो बाहर n है वो n का अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई, n को 10 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे 10n, और n को 8n के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे 8n स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है ना, ये यहीं पे ही रहेगा, या तो इसको भी इस साइड लेके आएंगे माइनस में, ये 1272 को भी इस साइड माइनस में लेके आए, तो फिर ट्राइंगल मेथड लगेगी ना उसमें। तो देखो इनका सॉल्यूशन हम लोग आगे देखें कि नेक्स्ट स्टेप में ये n का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट स्टेप ऐसे हो जाएगा कि n को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 10n, और n को 8n से मल्टीप्लाई करो तो 8n स्क्वायर इक्वल टू 1272, बराबर। अब इसे सिर्फ अरेंज करें, अरेंज कैसे कि हमेशा पहले स्क्वायर वाला नंबर आता है, तो पहले ये 8n स्क्वायर, उसके बाद n वाला नंबर, तो उसके बाद ये 10n, और ये 1272 इस साइड माइनस में, तो माइनस 1272 इक्वल टू 0, बराबर। तो अब इनमें से टू टू कॉमन निकलेगा ना, तीनों में से टू कॉमन निकल रहा है, तो टेकिंग टू एज अ कॉमन, तो ये 8n स्क्वायर में से टू कॉमन निकालो तो वो बचेगा 4n स्क्वायर, 8 में से टू कॉमन मतलब टू डिवाइड कर देना तो 4n स्क्वायर, 10 में से टू कॉमन निकालो तो वो बचेगा ये 5n, और 1272 में से टू कॉमन निकाल दो तो वो बचेगा 636 इक्वल टू 0, बराबर। अब क्या करेंगे, तो अब इसमें ट्राइंगल मेथड ना, अब यहाँ ट्राइंगल मेथड लगेगी ना, तो ट्राइंगल मेथड के लिए क्या करते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई, फैक्टराइजेशन के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कि जैसे कि 4 मल्टीप्लाई 636, तो 4 मल्टीप्लाई 636 अगर हम करें ना, तो जैसे कि ये आखिरी में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि 4 6 24, 4 3 12 और 2 14 एंड 24 एंड 5 24 एंड 1 25, तो 2544, ये इनका मल्टीप्लाई आ जाएगा इन दोनों का, तो मतलब यहाँ पे साइन माइनस की है तो -2544, और इसका ऐसा हमें फैक्टर करना है 2544 का ऐसा फैक्टर करना है कि जिसका माइनस ये 5 आता हो, जिसका माइनस क्या बनता हो ये 5, तो इनका माइनस बनेगा 5 में 53 मल्टीप्लाई 48, कैसे करना है नहीं पता चले ना, तो ये 2544 को इसको आप लोग फैक्टराइज करो, जब फैक्टराइज करोगे ना, करते हैं ना पहले 2 से डिवाइड, फिर जो आंसर है उसको 2 से डिवाइड, ऐसे डिवाइड डिवाइड करते जाओ, तो आखिरी में आपको आंसर मिलेगा एक 53, और बाकी सबका मल्टीप्लाई होगा 48, तो 53 मल्टीप्लाई 48 है ये भी होता है, और 53 माइनस 48 करो तो 5 भी बचेगा, ऐसे कैलकुलेशन होगी ना। तो उसके अकॉर्डिंग देखो ये पहला टर्म तो वही लिखते हैं 4n स्क्वायर, ये आखिरी का नंबर भी वही -636, ये 5 की जगह पे लिखेंगे 53n माइनस 48n, ऐसा ना 5 की जगह पे ये लिखा जाएगा 53 माइनस 48, ठीक है। अब इनमें से कॉमन 4 टर्म हो जाए तो ये इन दो में से कॉमन, भाई पहले दो में से कॉमन निकालो, तो सिर्फ n कॉमन आ रहा है क्योंकि ये दोनों 4 की टेबल में तो आएंगे नहीं, सिर्फ n कॉमन होगा, तो n कॉमन ब्रैकेट में यहाँ पे आएगा ये 4n प्लस 53, ये 4n स्क्वायर में से n कॉमन तो 4n बचेगा, और 53n में से n निकल जाएगा तो सिर्फ 53, बराबर। और इन दोनों में से जो है वो हम लोग करेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन आएगा 12, दोनों 12 की टेबल में आते हैं, तो -12 वो कॉमन निकालेंगे, तो 48 में से 12 कॉमन तो बचेगा 4, 12 4 ज़ा 48 ना, तो यहाँ 4n, बाहर माइनस है ना तो अंदर की साइन बदल जाएगी प्लस हो जाएगा, और 636 में से 12 कॉमन निकालो, मतलब उसको अगर 12 से डिवाइड करो तो बचेगा 53, तो 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये दोनों सेम आ गए ना, 4n प्लस 53 जो सेम आ गया उसे पहले लिखते हैं, और दूसरा जो बचा उसे दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 12 इक्वल टू 0, ओके। तो अब दोनों को 0 के साथ 4n प्लस 53 इक्वल टू भी 0 और n माइनस 12 इक्वल टू भी 0, जिसमें से इसमें अगर n फाइंड करना हो तो 53 वहाँ जाएगा माइनस में कि -53, और ये 4 डिवाइड में n इक्वल टू -53 अपॉन 4, और यहाँ पे -12 उस साइड जाएगा तो -12 वहाँ जाएगा तो प्लस में, मतलब कि n इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा,
बरोबर। ऐसे ये दोनों वैल्यू मिल गई ना हमें एन की, और इसमें से करेक्ट वैल्यू कौन सी, तो एन की वैल्यू माइनस में या अपॉन में नहीं होनी चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल कौन सा हुआ, ये 12। तो यहाँ पे लिखेंगे ना, द वैल्यू ऑफ एन इक्वल टू -53/4 इज नॉट पॉसिबल, सो एन इक्वल टू 12, एन की वैल्यू 12 हुई। तो जो हमें सीरीज में चेक करना था ना कि कितने नंबर का टोटल 636 आ रहा है, तो 12। उस सीरीज में 12 नंबर का टोटल, 1 से लेके 12 तक टर्म का टोटल वो 636 आएगा। बरोबर, ऐसा लॉजिक आएगा ना उसमें। अब देखो ऐसे ही इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि इसमें ऐसे दिया हुआ है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। देखो सीधा ही दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म 5 और लास्ट टर्म 45 दिया हुआ है, एंड द सम इज 400, सम भी दिया हुआ है, उन सब का टोटल 400 है। देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमें नंबर ऑफ टर्म n ढूंढना है और दूसरा कॉमन डिफरेंस d ढूंढना है। तो ये तो एकदम सिंपल है कि देखो आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, मतलब a दिया हुआ है ये 5, लास्ट टर्म दिया हुआ है, लास्ट टर्म को an कहो या तो l कहो, जो भी कहो ना, an या तो l दिया हुआ है 45, और सम 400 मतलब कि SN 400 दिया हुआ है। तो हमें n फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड n एंड d, ये दोनों हमें ढूंढने हैं। तो देखो n कैसे मिलेगा, पहले n ढूंढे तो वो कैसे मिलेगा, SN की फार्मूला से। SN दिया हुआ ना 400, तो यहाँ SN की कौन सी फार्मूला लगाएंगे, तो शॉर्टकट वाली फार्मूला, बराबर ना, शॉर्टकट फार्मूला लगेगी ना SN की। ठीक है, तो यहाँ SN की शॉर्ट फार्मूला हम लोग यूज़ करें n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, क्योंकि a भी दिया हुआ है l भी दिया हुआ है, इक्वल टू 400। तो n पे तो कुछ नहीं रखेंगे, n/2 ही रखें। यहाँ ब्रैकेट में a की जगह पे 5 और l की जगह पे 45, 5 + 45 इक्वल टू 400। जिनमें सबसे पहले जो ये डिवाइड में 2 है, वो 2 डिवाइड में वो यहाँ जाएगा क्रॉस में मल्टीप्लाई में, बराबर ना, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 400 × 2। तो यहाँ पे n, ये 5 + 45 50, n × 50 इक्वल टू ये 400 × 2, ऐसे होगा ना, n × 50 इक्वल टू 400 × 2, मतलब कि n × 50 इक्वल टू 800, 800 हो जाएगा ना, ये n 50 इक्वल टू 800। तो ये n ढूंढने के लिए 50 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 50 डिवाइड में ना, मतलब कि n इक्वल टू 800 डिवाइड बाय 50, तो n इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16। ये n मिल गया ना, अब क्या ढूंढेंगे, d, n मिल गया, अब ये d की वैल्यू ढूंढें। तो d की वैल्यू कैसे ढूंढेंगे डिफरेंस, तो वो ढूंढेंगे यहाँ an पर से, जो an दिया हुआ है उसमें an की फार्मूला रखें तो d मिल जाएगा ना। एक्चुअली Sn की आप बड़ी फार्मूला रखो ना तो भी आपको d डिफरेंस मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे किसी से भी शॉर्ट में जो है वो an से अगर फाइंड करें कि नाउ an इक्वल टू 45 दिया हुआ है, तो an की फार्मूला आती है a + n - 1 d इक्वल टू 45। तो a की जगह पे 5 जो दिया हुआ है, ये n की जगह पे 16 ढूंढा ना अभी, 16 - 1 और d ढूंढना है इक्वल टू 45। तो 5 प्लस ये 16 - 1 15d इक्वल टू 45। तो ये 5 अब माइनस में जाएगा कि 15d इक्वल टू 45 माइनस 5, मतलब कि 15d इक्वल टू 40, 45 माइनस 5 कितना 40। तो ये अब ये 15 डिवाइड में, तो d इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 15, मतलब कि d इक्वल टू 8/3। दोनों को 5 ऐसे कट करेंगे ना, ये कट हो जाएगा 5 8 ज़ा, ये कट होगा 5 3 ज़ा, तो 8/3, बराबर ना, समझ आई बात। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि क्वेश्चन 6 में लिखा हुआ है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इसमें भी देखो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दिए हुए ही हैं। द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस d दिया हुआ है 9। देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम।
देन हाउ मैनी टर्म्स, मतलब कितने टर्म्स वो ढूंढने हैं, एन ढूंढना है हमें, एंड व्हाट इज़ देयर सम, और उसका सम मतलब कि एस एन भी ढूंढना है। तो यहाँ देखो आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, मतलब ए दिया हुआ है 17, लास्ट टर्म दिया हुआ है 350, मतलब ए एन 350, ए एन कहो या एल कहो, वो 350 दिया हुआ है। डिफरेंस दिया हुआ है 9, वी हैव टू फाइंड एन एंड एस एन, ये दोनों ढूंढना है ना। तो ये तो इजी ना, कि अगर एन फाइंड करना है तो दिया क्या हुआ है, देखो ऐसे लॉजिकली आप ही सोचा करो, जो दिया हुआ है ढूंढेंगे उसी से ही, कि यहाँ ए एन दिया हुआ है तो उसी से ही फाइंड करेंगे ये एन। तो देखो ए एन इक्वल टू 350 दिया हुआ है, तो यहाँ ए एन की फार्मूला आती है ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 350, जहाँ पे ए और डी की अगर वैल्यू लिखेंगे तो ये एन मिल जाएगा ना, कि ए की जगह पे लिखें 17, एन माइनस वन वही रखेंगे, और डी की जगह पे लिखेंगे 9 इक्वल टू 350। तो यहाँ हो जाएगा ये 17 का 17 रहेगा, ये 9 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई, एन माइनस वन ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 350। तो 9 का अगर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 9n, और वहाँ पे -9 इक्वल टू 350, बराबर। तो यहाँ पे 17 माइनस 9, तो 17 माइनस 9 हो जाएगा 8, 8 प्लस 9n इक्वल टू 350, इक्वल टू माइनस नहीं है ये, इक्वल टू 350। अब जो n फाइंड करना है तो ये 8 वहाँ पे माइनस में, तो 9n इक्वल टू 350 माइनस 8, तो मतलब 9n इक्वल टू 342, और 9 डिवाइड में फिर कि n इक्वल टू 342 डिवाइड बाय 9, तो इक्वल टू 38, n इक्वल टू कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, बराबर। समझ आई ये बात है, n मिल गया ना। अब n मिल गया तो अब एस एन ढूंढना है, तो अब एस एन में कौन सी, ये शॉर्ट वाली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं ना एस एन ढूंढना हो तो, कि एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल, क्योंकि ए और एल दोनों ही दिया हुआ है। लॉन्ग फार्मूला से ढूंढो ना एस एन तो भी मिल जाएगा आपको, और शॉर्ट फार्मूला यूज़ करो तो भी मिल जाएगा। तो एस एन की फार्मूला में एन अपॉन टू, तो एन पे कितना लिखेंगे अब 38, ये मिला जो, तो मतलब 38 अपॉन टू, ब्रैकेट में ए प्लस एल, तो ए पे लिखेंगे 17 प्लस एल पे 350, तो यहाँ 38 डिवाइड बाई 2 हो गया 19, और यहाँ 350 प्लस 17 वो 367, तो 367 मल्टीप्लाई 19 वो मिल गया 6973, मतलब कि एस एन की वैल्यू कितनी मिल गई 6973 मिल गई, बराबर। ये एन और एस एन दोनों वैल्यू मिल गई ना। अब ऐसे ही उसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसमें दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ ए पी इन विच डी इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज़ 149। क्या ढूंढना है हमें, कि देखो 22 टर्म्स का टोटल ढूंढना है, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, मतलब कि हमें एस 22 ढूंढना है, सम ऑफ 22 टर्म्स मतलब कि एस 22 हमें फाइंड करना है ना, जिसमें डी दिया हुआ है 7, अब सिर्फ डी दिया हुआ है। पहले हमें क्या ढूंढना होगा, सबसे पहले तो ए ढूंढना होगा, फर्स्ट टर्म तो चाहिए ना, कोई भी क्वेश्चन में ए चाहिए, उसके बाद हम लोग ढूंढेंगे ना दूसरी चीज़ें। और यहाँ 22nd टर्म दिया हुआ ही है, बराबर। तो ये जो 22nd टर्म दिया हुआ है 149, उसके हिसाब से ढूंढेंगे पहले ए। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले कि D7 दिया हुआ है, यहाँ पे A22 इक्वल टू 149 दिया हुआ है 22nd टर्म, मतलब कि n इक्वल टू 22 हो गया। A22 मतलब कि 22 नंबर का हुआ ना ये n, तो n पे 22 हमें ढूंढना होगा, पहले a और फिर S22 ढूंढेंगे। तो a कैसे ढूंढेंगे, यहाँ A22 पर से, कि A22 इक्वल टू 149 दिया हुआ है, तो A22 की फार्मूला क्या लिख सकते हैं, उसकी फार्मूला लिख सकते हैं a प्लस 21d, बराबर, a प्लस 21d इक्वल टू 149, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे d की जगह पे क्या लिखेंगे 7, मतलब कि a प्लस 21d की जगह पे 7 इक्वल टू 149, मतलब कि a प्लस 21 मल्टीप्लाई 7 करो तो 147,
147 इक्वल टू 149, और अब ए ढूंढना है तो 147 माइनस में, मतलब कि ए इक्वल टू 149 माइनस 147, तो इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ए की वैल्यू 2 मिल गई ना, तो अब एस एन ढूंढ सकते हैं। अब एस एन में कौन सी फार्मूला लगा है एस एन ढूंढने के लिए, यहाँ पे एस एन की दोनों फार्मूला से आप लोग ढूंढ सकते हो, लॉन्ग वाली फार्मूला से भी और यहाँ पे ये ए प्लस एल वाली फार्मूला से भी, एन अपॉन टू ए प्लस एल। क्यों ऐसा, क्योंकि लॉजिकली देखो एल मतलब क्या, एल मतलब होता है लास्ट टर्म। लास्ट मतलब कौन सा टर्म, यहाँ कितने नंबर का टोटल ढूंढना है, 22 नंबर का टोटल ढूंढना है ना, 22 नंबर का, मतलब लास्ट टर्म वो 22 टर्म होना चाहिए ना। तो यहाँ पे लास्ट वो 22nd टर्म दिया हुआ है ना, है कि नहीं। तो मतलब ये एल वो लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है, ये 149। समझ रहे हो लॉजिक, हमें 22 नंबर का टोटल ढूंढना था, तो आखिरी 22 वाला नंबर वो दिया हुआ है ना 149, तो इसलिए ये फार्मूला से ढूंढोगे तो भी मिल जाएगा, और अगर वो लॉन्ग वाले फार्मूला लगाओगे तो भी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे इसमें ही अगर ढूंढे तो n अपॉन टू, एन पे कितना लिखेंगे 22, तो 22 अपॉन टू ब्रैकेट में a, तो a की जगह पे लिखेंगे ये 2 जो हमने ढूंढा, प्लस l, l पे ये 149, मतलब 22 डिवाइड बाई 2 11 और यहाँ 149 प्लस 2 159, तो 11 मल्टीप्लाई 151 कितना हो जाएगा 1661। तो मतलब जो एस एन ढूंढना था ना 22 नंबर का टोटल, तो वो कितना मिल जाएगा 1661 मिल जाएगा। बरोबर, आई बात समझ में इसमें। देखो अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इसमें दिया हुआ है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे हमें 51 नंबर का टोटल ढूंढना है, मतलब कि जनरली S51 ढूंढना है हमें, S51 कि जिसमें उसका सेकंड और थर्ड टर्म दिया हुआ है 14 और 18, ये बीच बीच में दिया हुआ है ना सेकंड टर्म, मतलब कि A2 दिया हुआ है 14 और थर्ड टर्म A3 दिया हुआ है 18, हमें ढूंढना है S51। लेकिन ये ढूंढने के लिए पहले हमारे पास दो हथियार होने चाहिए ना, कौन सी चीज़ें, A और D। फर्स्टली वी हैव टू फाइंड A एंड D, और अगर ये दोनों चीज़ें ढूंढनी है, यहाँ पे ये रैंडम टर्म्स दिए हुए हैं A2 A3, तो जब भी बीच बीच में ऐसे कोई नंबर हो फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ हो, तो इसमें A और D ढूंढने के लिए हम लोग जनरली सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वो मेथड यूज़ करते हैं ना, जैसे पहले भी ये मेथड यूज़ की थी वैसे ही, तो इसमें भी हम लोग वैसे ही यूज़ करेंगे। एक दूसरे भी शॉर्ट मेथड है वो भी बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है, आप एलिमिनेशन मेथड से भी इक्वेशन बना के कर सकते हो। A2 से एक इक्वेशन बनेगी, A3 से एक इक्वेशन बनेगी, और फिर दोनों का एलिमिनेशन कर देना तो भी चलेगा, यहाँ सब्स्टिट्यूशन से भी चलेगा। बराबर, और अगर ये दोनों ही नहीं करना हो तो एक दूसरी शॉर्ट मेथड भी मैं रफ में बता रहा हूँ, वो भी ध्यान देना, वैसे भी कर सकते हो आप लोग। तो समझो कि जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूशन से मैंने किया है, तो ये A2 इक्वल टू 14, तो A2 14 दिया हुआ है, तो A2 की फार्मूला क्या, A प्लस डी इक्वल टू 14। बराबर, A प्लस डी, इसे पहली इक्वेशन भी कह सकते हैं ना अगर एलिमिनेशन से करो तो, नहीं तो ये D यहाँ पे ले जाए माइनस में, तो A इक्वल टू 14 माइनस डी, ये पहली इक्वेशन सपोज हुई ना, A इक्वल टू 14 माइनस डी। अब वैसे ही जैसे A2 किया, अब ऐसे ही A3 करेंगे कि A3 की वैल्यू 18 दी गई है, तो A3 की फार्मूला क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। बराबर ना, A प्लस 2D इक्वल टू 18, जहाँ पे ये A की वैल्यू रख सकते हैं ना 14 माइनस डी। एलिमिनेशन से अगर करना हो तो ये दूसरी इक्वेशन बनेगी, ये पहली इक्वेशन बनेगी, इन दोनों का एलिमिनेशन कर देना तो भी मिल जाएगा, तो भी चलेगा। और यहाँ मैंने सब्स्टिट्यूट किया है कि ये जो A की वैल्यू 14 माइनस डी मिली, ये वैल्यू अब यहाँ रखेंगे A की प्लेस पर, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन 1 कि ये A की जगह पे लिखेंगे 14 माइनस डी और ये प्लस 2D इक्वल टू 18, तो 14 वही रहेगा, ये माइनस डी और प्लस 2D कितना हो जाएगा, D हो जाएगा, 14 प्लस D इक्वल टू 18, और ये 14 माइनस में
कि d इक्वल टू 18 माइनस 14, तो d इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ये d डिफरेंस मिल गया ना 4 का, बराबर। और देखो ये जो d मिला ना, ये d की वैल्यू अगर आप इसमें रखो इक्वेशन 1 में, अब d की वैल्यू यहाँ रखोगे, a इक्वल टू 14 माइनस डी, मतलब कि 14 माइनस 4, तो a भी मिल जाएगा ना 10, a की वैल्यू भी 10 मिल जाएगी, बराबर। तो ऐसे a और d मिल जाए तो यहाँ S51 ढूंढ सकते हैं, ठीक है। और देखो ये d ढूंढने के लिए जो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ आप यूज़ करो तो एलिमिनेशन यूज़ कर सकते हो। और दूसरा, अगर आपको थोड़ा लॉजिक चले तो लॉजिकली शॉर्ट में भी इसे कर सकते हो। यहाँ जनरली देखो कि यहाँ पे सीरीज़ में ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे दिया हुआ होता है ना, समझना। इसमें आपको सेकंड टर्म दिया हुआ है 14 और थर्ड टर्म दिया हुआ है 18। तो जनरली हम लोग जो डिफरेंस ढूंढते हैं, तो डिफरेंस तो कोई भी दो नंबर का पीछे से मल्टीप्लाई करो, सॉरी माइनस करो तो डिफरेंस मिलता है ना। जैसे अगर आप लोग A2 माइनस A1 करते हो तो भी डिफरेंस होता है, और उसी तरह से A3 माइनस A2 करते हो तो भी तो डिफरेंस ही कहलाता है ना, A3 माइनस A2। तो यहाँ पे तो A3 और A2 दिया हुआ ही है ना आपको, मतलब कि 18 माइनस 14 करो तो भी डिफरेंस आपको ये 4 का ही मिलेगा, यही मिलेगा ना। तो एक ही सेंटेंस में डायरेक्ट डिफरेंस भी ढूंढ सकते हो अगर ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करना हो तो। मैंने प्रैक्टिस के लिए पूरा लिखा, लेकिन अगर आपको ये नहीं करना हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये वाले सब में ऐसा नहीं, यहाँ पे दो लाइन वाइज सम दिए हुए हैं ना, कंसेक्यूटिव टर्म दिए हुए हैं आपको, सेकंड और थर्ड साथ में ही दिया हुआ है, इसीलिए ये थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म कर सकते हैं कि आंसर 4 आएगा, बराबर। और ये जो 4 मिलेगा वो 4 फिर सेकंड या थर्ड कोई भी इक्वेशन में रख दो, मतलब कोई भी फार्मूला में रख दो। सेकंड की फार्मूला आती है ना a प्लस डी इक्वल टू 14, तो उसमें ये d4 रख दोगे तो a मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लॉजिकली आप लोग ढूंढ सकते हो। तो यहाँ देखो ये जो d की वैल्यू मिल गई, बाबा कोई भी मेथड से ढूंढो आपकी मर्ज़ी, कि यहाँ जो d मिल गया, अब उसके बाद उसे इक्वेशन 1 में रखें। बाबा हम लोग ऐसे लाइन वाइज ही करें, तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, तो a की फार्मूला थी, a की इक्वेशन जो हमने बनाई थी 14 माइनस डी, तो वहाँ लिखेंगे a इक्वल टू 14 माइनस 4, डी की जगह पे 4, मतलब कि a इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, बराबर। a की वैल्यू 10 मिल गई ना हमें, और ये a की वैल्यू भी मिल गई 10, d इक्वल टू भी मिल गया 4। तो अब हम लोग यहाँ पे S51 ढूंढे ना, वो ढूंढना था ना S51, सम ऑफ 51 टर्म्स, वो यहाँ पे ढूंढे। अब इसमें Sn की यही फार्मूला है S51 ढूंढने के लिए, ये पूरी फार्मूला, शॉर्ट फार्मूला नहीं, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म नहीं दिया हुआ है। S51 ढूंढना हो तो हमारे पास A51 होना चाहिए, वो A51 नहीं दिया हुआ है, तो ये पूरी फार्मूला ही यूज़ करेंगे, बराबर। तो Sn की फार्मूला लिखेंगे 51/2, n की जगह पे 51/2, ब्रैकेट में 2, a की जगह पे लिखेंगे ये 10 जो a ढूंढा हमने, प्लस n-1d, तो n की जगह पे लिखेंगे 51-1 और d की जगह पे ये 4, ओके। तो 51 डिवाइड 2, पहले डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको वैसे ही लिखें, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा 20, प्लस ये 51-1 तो ये 50 और ये मल्टीप्लाई 4, तो ये 51/2 ब्रैकेट में ये 20 प्लस 54 ज़ा 200, तो मतलब 51 डिवाइड बाई 2, ये 20 प्लस 200 कितना हो जाएगा 220, बराबर। अब क्या, तो ये 51 का ऊपर 220 से मल्टीप्लाई, तो 51 मल्टीप्लाई 220 वो हो जाएगा 11,220 डिवाइड बाई 2, और इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो मिल जाएगा 5,610, मतलब कि यहाँ पे जो हमें टोटल ढूंढना है ना 51 नंबर्स का टोटल, तो वो टोटल कितना मिल जाएगा 5,610 मिलेगा, बराबर। आई बात समझ में। अब ऐसे ही उसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 देखें, तो क्वेश्चन 9 में ऐसा दिया हुआ है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज़ 49 and that of 17 term is
289, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। अब ये सम थोड़ा ध्यान से समझना कि यहाँ क्या दिया हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज़ 49। 7 नंबर का टोटल 49 है, मतलब कि S7 इक्वल टू 49, और 17 नंबर का टोटल 289 है, मतलब कि S17 इक्वल टू 289। तो हमें फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सम ऑफ n टर्म्स मतलब कि Sn ढूंढना है, सिर्फ Sn। Sn ऐसे ढूंढा जाता है कि जो Sn की फार्मूला आती है ना, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d, उसमें a और d पे वैल्यू रख देते हैं। a और d पे वैल्यू रख देंगे, n पे कुछ भी नहीं। देखो तो सम कंप्लीट होगा तो मैं बताऊंगा कि हमें Sn ढूंढना है, लेकिन Sn ढूंढने के लिए भी पहले हमें क्या ढूंढना होगा, a और d तो ढूंढना ही होगा ना। तो यहाँ पे तो कोई सीरीज़ भी नहीं दी हुई है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो a और d कैसे ढूंढेंगे, वही एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन या वैसी मेथड से। इसमें मैंने एलिमिनेशन से किया है तो वैसे ध्यान देना। यहाँ पे a नहीं, ये s दिया हुआ है, S7 दिया हुआ है 49, तो उससे पहली इक्वेशन बनाएंगे, और ये S17 दिया हुआ है 289, उससे दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो पहले S7 दिया हुआ है 49, यहाँ से जो पहली इक्वेशन बनाओ तो Sn की फार्मूला क्या आती है। अब मैंने फार्मूला यहाँ नहीं लिखी है, तो डायरेक्ट याद करो क्या आती है फार्मूला, n/2। तो n पे क्या लिखेंगे, ये 7, तो मतलब 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, तो n पे 7 ही लिखेंगे ना, 7-1 मल्टीप्लाई d इक्वल टू 49, बराबर। तो यहाँ देखो ये अंदर ब्रैकेट के अंदर ये 2a तो वही रहेगा 2a, यहाँ 7-1 हो जाएगा 6d, ये हो जाएगा ना 7-1d मतलब कि 6d, और ये आगे का जो 7/2 है ना वो क्रॉस में जाएगा। क्रॉस में मतलब कि जो डिवाइड में 2 है वो यहाँ जाएगा क्रॉस में मल्टीप्लाई में, 49 मल्टीप्लाई 2, और ये जो ऊपर 7 है वो 7 डिवाइड में आ जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा 49 मल्टीप्लाई 2 और ये डिवाइड बाय 7, बराबर। तो यहाँ पे ये 2a प्लस 6d को वही रखते हैं। यहाँ पे अगर कट करो ना तो ये 7 से कट होगा, 7-7 सा 49, और 7 मल्टीप्लाई 2 ऊपर, तो ऊपर 7 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 14, मतलब कि 2a प्लस 6d इक्वल टू 14 हो गया इन सब में से। तो इन सब में से 2 कॉमन भी निकल रहा है, टेकिंग 2 एज कॉमन। तो अगर 2 इसमें से कॉमन निकाल दो ना, तो पहले 2a में से 2 कॉमन निकाल दो तो सिर्फ a बचेगा। ये 6 में से 2 कॉमन निकालो तो 3, 6 डिवाइड 2 3 ना, और 14 में से 2 कॉमन निकालो तो 7, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये मिल गई हमें पहली इक्वेशन, बराबर। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई ना। अब ऐसे ही दूसरी इक्वेशन बनाएंगे S17 पर से। अब दिया हुआ है कि S17 इक्वल टू 289, तो इसकी तरह ही लिखें, पहले n/2, तो अब n पे क्या लिखा जाएगा 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, तो n-1 पे लिखेंगे 17-1 और d इक्वल टू 289। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट में देखो कि ये इसमें भी 2a का 2a ही रहेगा, ये 17-1 d, तो 17-1 d इक्वल टू हो जाएगा 16d, और ये जो आगे का था ना वो यहाँ पे नहीं लिखेंगे, उसे भी कहाँ ले जाएंगे क्रॉस में। तो क्रॉस में ले जाएं तो ये जो 2 डिवाइड में है वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 289 मल्टीप्लाई 2, और जो 17 मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा डिवाइड में, तो 289 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 17, ऐसे हो जाएगा ना ये, बराबर। तो यहाँ पे भी देखो 2a प्लस 16d तो वही रहेगा, इसमें कट होगा, ये 17 से कट होगा, 17 सा पता है 17 का स्क्वायर ही होता है ना 289, तो ये 17 सा कट हुआ, और ऊपर 17 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 34, ओके। तो 2a प्लस 16d इक्वल टू 34, और इसमें भी अगर 2 हम कॉमन निकालें, टेकिंग 2 एज कॉमन, तो पहले 2a में से 2 कॉमन निकाल दो तो बचेगा a, प्लस 16d में से 2 कॉमन निकाल दो तो 16 में से 2 कॉमन बचेगा 8d,
इक्वल टू 34 में से 2 कॉमन, तो वो बचेगा 17, बराबर। तो a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये बनी दूसरी इक्वेशन। तो अब जो आपको ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों मिल गई, तो ये दोनों इक्वेशन पे अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, जो मेथड आपको यूज़ करनी हो। अब यहाँ पे मैं अगर एलिमिनेशन से करूँ इसमें, तो इन दोनों का एलिमिनेशन करेंगे। तो यहाँ पे लिखें आगे कि a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये पहली इक्वेशन, और a प्लस 8d इक्वल टू 17, ये दूसरी इक्वेशन। एलिमिनेशन करना है तो सबकी साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस, और ये 17 में भी प्लस का माइनस। तो ये पहले a तो कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3 और ये -8, तो 3 - 8 वो मिलेगा -5d, -5d, यहाँ पे 7 - 17 तो -10, तो -5d इक्वल टू -10। और अब ये 5 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो ये d इक्वल टू -10 डिवाइड बाय -5, तो यहाँ पे 2 डिफरेंस कितना बच गया, तो 2 का डिफरेंस, ये d मिल गया ना। अब ये d की वैल्यू वो फर्स्ट या सेकंड कोई भी इक्वेशन में रखें तो हमें a की वैल्यू भी मिलेगी। कि नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, ये d की वैल्यू जो रखी जाए, तो a प्लस 3d इक्वल टू 7, ये इक्वेशन 1 है ना, तो इसमें a प्लस 3d की जगह पे 2 इक्वल टू 7, तो a प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7, तो अब ये 6 यहाँ जाएगा माइनस में, तो a इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तो ये 1 मिल जाएगी, बराबर। ये मिल गई ना, d की वैल्यू भी और a की वैल्यू भी, ये दोनों मिल जाए तो अब हमें Sn ढूंढना है। तो अब Sn मतलब क्या, अब यहाँ पे समझो जो पूछा हुआ था ना, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। आपको जनरली अगर कहा जाए तो ऐसे कहा जाता है ना कि फाइंड द टर्म ऑफ 15 टर्म्स, तो आप S15 ढूंढते हो, बराबर। कि सम ऑफ 32 टर्म, तो आप S32 ढूंढते हो, बराबर। यहाँ पे तो आपको पूछा हुआ है सम ऑफ n टर्म्स, मतलब आप सिर्फ Sn ढूंढोगे। और Sn का मतलब ये कि जब S32 ढूंढना होता है तो n की जगह पे आप 32 लिखते हो ना, n की प्लेस पर 32, और a और d तो ये मिला वही। तो जब Sn ढूंढना हो ना तो n की प्लेस पे n ही लिखते हैं, और a और d पे जो वैल्यू मिली वही। सो इन शॉर्ट Sn मतलब फार्मूला तो यही यूज़ करेंगे, n/2 2a प्लस n-1d, जहाँ पे n की जगह पे n ही रहने देंगे और a और d की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे। जहाँ तक सॉल्यूशन होता हो वहाँ तक सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है ना। इसमें जहाँ तक सॉल्यूशन होता हो ना वहाँ तक करते हैं सिर्फ। तो देखो ऐसा होगा कि इनकी इस फार्मूला में जो वैल्यू रखें कि ये n/2 तो वही रहेगा, ये 2 a की प्लेस पे क्या लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे, 2 a की जगह पे 1 जो मिला, और प्लस n-1 d की जगह पे क्या लिखेंगे, तो ये 2 d की जगह पे 2 मिलेगा, तो n/2, ये 2 1 ज़ा 2, प्लस ये 2 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई ना, 2 को n के साथ मल्टीप्लाई 2n, और ये 2 1 ज़ा -2, तो आगे n/2, यहाँ पे देखो ये +2 और -2 कट हो जाएगा, बचेगा कितना, ये 2n, 2n बचा ना इसमें से, ये 2 2 कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ n, ये n और n, तो n × n कितना हो जाएगा, n²। अब इसके आगे तो कोई कैलकुलेशन नहीं हो रहा है ना, जहाँ तक कैलकुलेशन हो रही थी ना वहाँ तक हम लोग करते गए, और जहाँ पे बस तो फिर वहाँ पे ख़त्म, उसके आगे कुछ नहीं करना है। तो ये Sn इक्वल टू मिल गया ना n², ये Sn की वैल्यू मिल गई, बराबर। अगर बीच में ही अटक जाता ना, समझो इसी स्टेप में हो जाता कि अब आगे कोई स्टेप नहीं हो रहा है, तो उसको वहीं छोड़ देते हैं। समझ आई बात। तो देखो आज जैसे हमने ये क्वेश्चंस देखे ना, अब ऐसे ही इनके बाकी के लास्ट जो क्वेश्चंस हैं वो अब हम लोग कल के वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।